फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स आज का यह वीडियो बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश के रेनबो पार्ट 2 पोएट्री सेक्शन का चैप्टर 5th है, जिसका नाम है एन एपिटफ। एन एपिटफ रेनबो पार्ट 2 के पोएट्री सेक्शन का 5वां चैप्टर है। फ्रेंड्स सबसे पहले एन एपिटफ के मतलब को समझते हैं। फ्रेंड्स एपिटफ का मतलब होता है समाधि लेख। क्या होता है? समाधि लेख, या इसको दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि मतलब जहाँ पे लोगों का डेथ हो जाता है और वहाँ पे जो उनका समाधि बनाया जाता है और वहाँ पे जो कुछ लिख दिया जाता है उसे इंग्लिश में हम लोग एपिटफ कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिटफ। फ्रेंड्स यह एक स्मॉल पोएम है, एक छोटी सी कविता है और यह लव पोएम है। कैसा पोएम है? ये भी एक लव पोएम है, क्योंकि इसके जो पोएट है वाल्टर डिलामेयर। वाल्टर डिलामेयर मतलब एक लड़की से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, बेइंतहा मोहब्बत करते थे, और जब उसकी डेथ हो जाती तो उसके कब्र पे जाके ये सारा बात बोलते हैं। तो आइए फ्रेंड्स सबसे पहले इसके जो पोएट है वाल्टर डिलामेयर, उनके बारे में पढ़ते हैं और जानकारी हासिल करते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी कुछ ऐसा लगे या कोई वर्ड या कुछ बात समझ में ना आए तो कमेंट्स के माध्यम से आप मुझे बताएं, मैं उस पर रिप्लाई करूँगा और उस पर वर्क भी करूँगा। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है। वाल्टर डिलामेयर वाज बोर्न इन 1873 एंड डाइड इन 1956। इसका मतलब ये हुआ, ये जो पोएट है वाल्टर डिलामेयर, इनका जन्म 1873 में हुआ था और इनकी मृत्यु कब हो गई थी? 1956 में। वाज बोर्न इन द विलेज ऑफ चार्लटन इन कैंट, इंग्लैंड। आइए इसके मीनिंग को समझते हैं, इसके हिंदी अर्थ को समझते हैं। ये जो पोएट जो है इसके वाल्टर डिलामेयर, इनका जन्म 1873 में हुआ और इनकी मृत्यु हो गई 1956 में। लेकिन इनका जो ये जन्म हुआ था कहाँ पे हुआ था? तो ये जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड के एक शहर है चार्ल्टन। कहाँ है? चार्ल्टन। और ये जो चार्ल्टन है, चार्ल्टन के इसी कैंट कैंट एक छोटा सा विलेज है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। अगर आपसे कोई पूछेगा कि ये जो पोएट है वाल्टर डिलामेयर, इनका जन्म कहाँ पे हुआ, तो अगर देश के बारे में देखा जाए तो देश इंग्लैंड है, अगर शहर के बारे में देखा जाए तो चार्ल्टन है, अगर गांव के बारे में देखा जाए तो कैंट है। ये चार्ल्टन जो है ना, इनका होम डिस्ट्रिक्ट भी बोल सकते हैं आप। ये चार्ल्टन क्या है? डिस्ट्रिक्ट है। इनके गाँव का ये क्या है? ज़िला है। और ये क्या है? कैंट एक गाँव है। और देश कौन सा है? इंग्लैंड है। आइए आगे समझते हैं क्या लिखा गया है। He lost his father at the age of 4 and had to move with his family to London. फ्रेंड्स आइए इसके मीनिंग को समझते हैं। He lost his father यानी इन्होंने अपने पिताजी को खो दिया, यानी इनके पिताजी का डेथ हो गया। At the age of 4, जब ये 4 वर्ष के थे। कितने वर्ष के? 4 वर्ष के थे, तब इनके पिताजी का डेथ हो गया। एंड हैड टू मूव, और इनको मूव करना पड़ा यानी जाना पड़ा। विथ हिज फैमिली यानी अपने फैमिली के साथ। टू लंदन, कहाँ जाना पड़ा? लंदन। आइए फ्रेंड्स इसको मैं दोबारा समझा रहा हूँ। ही लॉस्ट हिज फादर यानी वो अपने पिताजी को जब खो देते हैं 4 वर्ष के आयु में, तो उनको ना सपरिवार यानी अपने फैमिली के साथ लंदन जाना पड़ता है। लेकिन इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? कैंट में हुआ था। कैंट कहाँ है? तो चार्ल्टन में है। और ये चार्ल्टन कहाँ है? तो इंग्लैंड में है। तो इंग्लैंड का जो ये चार्ल्टन डिस्ट्रिक्ट के जो ये कैंट विलेज में रहते थे, जब इनके पिताजी का डेथ नहीं हुआ था, जब इनके पिताजी जीवित थे, तब ये कहाँ रहते थे? कैंट में। लेकिन जब इनके पिताजी का डेथ हो गया तो ये कहाँ चले गए? अपने परिवार के साथ लंदन चले गए। आइए आगे समझते क्या लिखा हुआ इनके बारे में। ही इज़ नोन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न्स विथ द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन एंड द वर्ल्ड ऑफ सुपरनेचुरल। तो आइए फ्रेंड्स सबसे पहले इसके हिंदी मीनिंग को देखते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे आए हैं जिसके हिंदी अर्थ को भी देखते हैं। ही इज़ नोन फॉर, अच्छा यहाँ पे जो वर्ड आया है नोन फॉर, इसका मतलब होता है फेमस। क्या होता है? फेमस यानी प्रसिद्ध, यानी वो जाने जाते थे या वह प्रसिद्ध थे। किसके लिए? तो हिज सेंसिटिव कंसर्न्स। सेंसिटिव कंसर्न का मतलब होता है संवेदनशील चिंता। क्या होता है? संवेदनशील चिंता। अच्छा, विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन, अच्छा वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन का मतलब होता है बच्चों की दुनिया। एंड द वर्ल्ड ऑफ सुपर नेचुरल, और सुपर नेचुरल मीन्स होता है अलौकिक, और वर्ल्ड मीन्स क्या होता है? दुनिया। तो ये बच्चों की दुनिया और अलौकिक दुनिया के प्रति संवेदनशील चिंताओं के लिए जाने जाते थे यानी प्रसिद्ध थे। मैं दोबारा इसको बता रहा हूँ। ही इज़ नोन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न, मतलब वह संवेदनशील चिंताओं के लिए जाने जाते थे। तो किसके संवेदनशील चिंताओं के लिए? द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन यानी बच्चों की दुनिया, एंड द वर्ल्ड ऑफ सुपर नेचुरल, और अलौकिक दुनिया के प्रति यह संवेदनशील चिंताओं के लिए जाने जाते थे। आगे देखते हैं इनके बारे में क्या लिखा गया है। हिज सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन, इनकी कुछ इंपॉर्टेंट जो वर्क्स है उसके बारे में दिया गया है। इनका प्रमुख जो बुक है उसके बारे में दिया गया है। हिज सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन एंड पीकॉक पाइट डेपिक्ट वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स।
आइए मतलब इसके मीनिंग को देखते हैं, हिंदी मीनिंग को। लिखा हुआ है हिज सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन, मतलब उनका जो ये बुक है सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन एंड और पीकॉक पाई, और ये जो पीकॉक पाई है डिपिक्ट करती है यानी दर्शाती है, किस चीज़ को दर्शाती है, तो वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, मतलब सपनों की दुनिया को दर्शाती है। ठीक है, इनकी इनकी जो ये बुक है इसको जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा। ये दोनों बुक कौन कौन सा है, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन और कौन सा, पीकॉक पाई। जब ये दोनों को पढ़ते हैं तो मुझे पता चलता है कि किस चीज़ को दर्शाता है, तो वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स यानी सपनों की दुनिया को यह क्या करता है, डिपिक्ट करता है यानी दर्शाता है। आगे लिखा गया है बट इवन इन दीज सॉन्ग्स देयर इज़ ए नोट ऑफ मेलनकॉली। अच्छा आइए देखते हैं इसका हिंदी अर्थ क्या होता है। लिखा हुआ है बट इवन इन दिस सॉन्ग्स, ये जो सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन है और ये जो पीकॉक पाई है इसको यहाँ पे सॉन्ग्स कहा गया, मतलब गीत कहा गया। इन दोनों गीत में, ठीक है, इन दोनों गीत में देयर इज़ ए नोट ऑफ मेलनकॉली, मेलनकॉली मतलब था उदासी, और यहाँ पे नोट का अर्थ होगा स्वर, क्या होगा, स्वर। तो इनकी जितना भी जो ये सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन हो गया या पीकॉक पाई हो गया, इसको जब आप पढ़िएगा ना तो आपको कहीं ना कहीं इसमें देयर इज़ ए नोट ऑफ मेलनकॉली, तो कहीं ना कहीं उसमें आपको उदासी देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, उदासी। देखिए आगे क्या लिखा गया है इनके बारे में। द पोएट मेक्स अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। फ्रेंड्स इसके हिंदी अर्थ को देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया द पोएट, ये जो कवि है वाल्टर डिला मेयर, मेक्स अस अवेयर, वे हमें जागरूक करते हैं, क्या करते हैं, जागरूक करते हैं, ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। ये मॉडर्न लाइफ जो है मतलब आधुनिक जीवन का जो इनह्यूमन कंडीशन है, जो अमानवीय स्थिति है, उससे हमें वह क्या करते हैं, अवेयर करते हैं। क्या करते हैं, अवेयर करते हैं, मतलब जागरूक करते हैं। आगे देखिए क्या लिखा गया है। ही shows his genius by evincing fresh interest इन ओल्ड थीम्स। अच्छा, ओल्ड थीम्स मीन्स होता है पुराने विषय वस्तु। अच्छा, जीनियस मीन्स होता है टैलेंट, या इसको हम प्रतिभा भी कह सकते हैं हिंदी में। तो ही शोज़ मतलब वह दिखाते हैं, वह यानी प्रदर्शन करते हैं या प्रदर्शित करते हैं ही जीनियस अपने टैलेंट को, बाय इवेंसिंग फ्रेश इंटरेस्ट इन ओल्ड थीम, मतलब ये जो पुराने विषय वस्तु होते हैं उसमें ना एक नया मतलब नई प्रकार की रुचि को, मतलब नए प्रकार के इंटरेस्ट को वह क्या करते हैं, शो करते हैं। क्या करते हैं, शो करते हैं यानी प्रदर्शित करते हैं यानी दिखाते हैं। कैसे दिखाते थे, ही जीनियस मतलब अपने टैलेंट से। मतलब ये जो ऐसे पोएट है ना वाल्टर डिला मेयर, अपने प्रतिभा से यह पुराने विषय वस्तु में मतलब नया रुचि पैदा करते हैं। ये इनकी टैलेंट है, इनकी प्रतिभा है। आगे देखिए क्या लिखा गया इनके बारे में। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ऑनर्ड हिम विथ द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। ये जो क्वीन एलिजाबेथ है, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड यानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय, ऑनर्ड हिम मतलब इनको सम्मानित की, विथ द ऑर्डर ऑफ मेरिट। ये जो यहाँ से देखिए ऑर्डर ऑफ मेरिट, ये क्या है, मतलब ये अवार्ड का नाम है। इनको किसने दिया था, तो क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ने दिया था। कब दिया था, तो 1953 में दिया था। फ्रेंड्स ये रहा, ये जो पोएट है वाल्टर डिला मेयर, इनके बारे में संक्षिप्त जानकारी थी। अगर आपको ये जानकारी समझ में आई होगी तो ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, इस पोएम को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा गया है। सबसे पहले पोएट जो है ना इस पोएम में पोएट जो है ना मतलब एक ब्यूटीफुल लेडी से, मतलब एक खूबसूरत महिला से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, और उसी के बारे में इसमें बताया गया है। जब उसका डेथ हो जाता है तो उसके मकबरा पे जाकर, उसके कब्र पे जाकर उसके बारे में बताता है और रोता है। और आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा गया है, लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ है, हियर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हार्ट वाज सी। आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट एवर वाज इन द वेस्ट कंट्री। अच्छा आइए इसके हिंदी को अब देखते हैं। लिखा है हियर लाइज मतलब होता है लेटा हुआ होना या लिटा दिया जाना। मोस्ट ब्यूटीफुल मतलब होता है सबसे खूबसूरत, और लेडी मीन्स तो महिला होता है। अच्छा, लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट का मतलब होता है चंचल, खूबसूरत, और लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट का मतलब ये भी होता है मतलब इधर उधर घूमने वाली, जिसको घूमने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और वो ना मतलब उसके लिए किसी का कमिटमेंट, किसी का जो प्रॉमिस होता है वो ज़्यादा मायने नहीं रखता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, लाइट ऑफ स्टेप कहते हैं एंड हार्ट कहते हैं। यानी ये जो महिला थी मतलब बहुत ही ज़्यादा क्या थी, खूबसूरत थी, बहुत ही ज़्यादा चंचल थी और इधर उधर घूमने वाली थी। आगे देखिए क्या कहते हैं उसके बारे में। आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। कभी को ऐसा लगता है ना कि उससे खूबसूरत महिला वेस्ट कंट्री में कोई थी ही नहीं।
आगे कहता है दैट एवर वाज इन द वेस्ट कंट्री। वेस्ट कंट्री मतलब ये वेस्ट कंट्री मतलब होता है पश्चिमी देश, यानी पश्चिम के जितने भी देश हैं वो सारे देश में मतलब ये खूबसूरत महिला थी, सबसे ज़्यादा खूबसूरत महिला थी, इससे ज़्यादा खूबसूरत कोई महिला थी ही नहीं। आइए फ्रेंड्स ये पूरे जो लाइन्स दिए गए हैं इस पूरे लाइन्स के हिंदी को एक साथ हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये जो पोएट है वाल्टर डिलामेयर, वह न इस महिला से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। जब उनको पता चलता है कि इस महिला का डेथ हो गया तो वह उसके टॉम यानी उसके कब्र पे जाके उसके तरफ इशारा करके, उसके कब्र की तरफ इशारा करके वह कहते हैं हियर लाइज, मतलब यहाँ पे एक लिटाया गया है ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, मतलब एक बहुत ही खूबसूरत महिला को जो लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज सी, जो वह महिला कैसी थी और वह महिला कैसी है, तो लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट, जो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा चंचल है, मतलब उसके टॉम की ओर, उसके मकबरा की ओर इशारा करके वह कहते हैं। और वो कहते हैं आई थिंक सी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, उनको ऐसा लगता है कि वेस्ट कंट्री की, पश्चिमी देश की सबसे खूबसूरत महिला वही थी, उससे ज़्यादा खूबसूरत कोई थी ही नहीं। आगे वह कहते हैं दैट एवर वाज इन द वेस्ट कंट्री, मतलब उनके समय के वेस्ट कंट्री में, मतलब पश्चिमी देश में उनके समय के, किनके समय के, तो वाल्टर डिलामेयर के समय के उस खूबसूरत महिला से ज़्यादा खूबसूरत कोई थी ही नहीं। अच्छा फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, आप जिससे प्रेम करते हो, आप जिससे प्यार करते हो, आपको उससे ज़्यादा खूबसूरत और उससे ज़्यादा सुंदर कोई लगेगी ही नहीं, भले ये कभी वाल्टर डिलामेयर हो या कोई और भी हो। वाल्टर डिलामेयर इस महिला से प्रेम करते थे, बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, और उस महिला का डेथ हो गया है। तो जब वह वाल्टर डिलामेयर जब भी उस महिला को याद करते हैं तो उसके कब्र पे जाते हैं और ये सारी लाइंस वहाँ पे वह बोलते हैं और कहते हैं। तो फ्रेंड्स आइए आगे जो लिखा गया है उसके बारे में हम लोग देखते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं और समझने की भी कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स आगे देखिए क्या लिखा गया है, बट ब्यूटी वैनिसेस, आगे ये कहते हैं बट ब्यूटी वैनिसेस, ब्यूटी पासेस, हाउ एवर रेयर इट बी, एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। ये कहते हैं बट ब्यूटी वैनिसेस, वैनिसेस का मतलब होता है लुप्त हो जाना, गायब हो जाना, और ब्यूटी पासेस, पासेस का मतलब होता है गुजर जाना, इसका मतलब ये हो जाता है गुजर जाना या ख़त्म हो जाना। हाउ एवर, और रेयर मतलब होता है दुर्लभ, क्या होता है दुर्लभ, और क्रम्बल मतलब होता है टूटना, लेकिन यहाँ पे अर्थ हो जाएगा डेथ, मरना हो जाएगा। आगे ये कहते हैं बट ब्यूटी वैनिसेस, लेकिन ये जो ब्यूटी होता है ना, ये जो खूबसूरती होता है, सुंदरता होता है, वैनिसेस मतलब यह एक दिन ख़त्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, गायब हो जाता है। ब्यूटी पासेस मतलब ये जो ब्यूटी है ना, मतलब सुंदरता जो है वो समय के साथ क्या हो जाता है, ढल जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है। हाउ एवर रेयर इट भी, यह कितना भी दुर्लभ क्यों ना हो, मतलब ये जो कितना भी कोई खूबसूरत क्यों ना हो, ठीक है, लेकिन वो एक न एक दिन उसका जो वैनिसेज, उसका जो ब्यूटी है ना, वो वैनिसेज, नष्ट हो जाता है और समय के साथ क्या हो जाता है, ढल जाता है। एंड आगे ये कहते हैं एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, और ये कहते हैं व्हेन आई क्रम्बल, जब मैं मर जाऊंगा, जब मेरी डेथ हो जाएगी, हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, इनको ना बहुत ज़्यादा चिंता भी है। किस बात का चिंता है कि ये जिनसे प्यार करते हैं वो महिला तो अब इस दुनिया में है नहीं, मतलब, और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी थी, लेकिन जब ये जीवित है तो उस महिला को याद करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन जब ये भी मर जाएंगे फिर पता नहीं उसे कौन याद करेगी, इस बात का भी इनको बहुत ज़्यादा चिंता है। तो फ्रेंड्स ये पूरा जो यहाँ पर लिखा गया, ये पूरे लाइन्स का मैं हिंदी बताया हूँ। अगर आपको ये समझ में आई होगी तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट्स भी करेंगे और मेरे चैनल सीके एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं किसी एक नए वीडियो के साथ।